हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसे स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है, इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्विक रिवीजन में हम ये देखेंगे कि कौन से मेनू के अंदर कौन सी कमांड होती है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए, वैसे तो हमने लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के ऑलरेडी क्लास करा रखे हैं, बट ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका अभी आगे एग्जाम होने वाला है। तो एक क्विक रिवीजन से हम आप सभी को वो सारे कमांड बताएंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्विक रिवीजन में आ पाएँ और यहाँ से भी कुछ वो सीख करके जाएँ ताकि अपने ट्रिपल सी एग्जाम को और बेहतर कर पाएँ। तो देखिए, जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, और एक छोटी सी बात आपको बता दें, लिब्रे ऑफिस राइटर का क्विक रिवीजन हमने आज सुबह 7:30 बजे कराया था, तो वो आपने अगर नहीं देखा है उसको देखिएगा। और ये आज ही आप शाम 5 बजे कैल्क का रिवीजन कर रहे हैं। कल सुबह मॉर्निंग में हम 7:30 बजे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्विक रिवीजन करा देंगे। तो ये आपका 15 डेज का क्रैश कोर्स समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझाएंगे कि जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करेंगे तो सबसे टॉप पर कौन सी बार मिलती है। तो वो होती है आपकी टाइटल बार। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी टाइटल बार है। अब जैसा कि राइटर में हमने आपको बताया था, टाइटल बार पर जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल होता है वो अनटाइटल 1 करके होता है, लेकिन आगे लिब्रे ऑफिस कैल्क यहाँ पे मिलेगा क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क आपने खोला है। तो अगर हम जब तक कोई नाम नहीं देते हैं तब तक यहाँ पे अनटाइटल 1 ही रहता है। लेकिन अगर हम एक सेम टाइम पे एक और फाइल ओपन कर देते हैं कैल्क की या फिर राइटर की, तो यहाँ पे अनटाइटल 2 उसमें लिख के फिर आ जाएगा। यानी लिब्रे ऑफिस के जितने भी डॉक्यूमेंट आप खोलोगे उसमें पहले में टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3 अगर सेम टाइम पे ओपन करते हो तो ऐसा लिख करके आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि टाइटल बार पे टाइटल नेम होता है। टाइटल बार पर ही, जैसा कि राइटर में बताया था, 3 कंट्रोल बटन होते हैं। क्लोज से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इससे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेनू की। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं। तो देखिए, फाइल 1, एडिट 2, व्यू 3, इंसर्ट 4, 5वां, 6, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11, यानी टोटल कितने मेनू निकले? 11 मेनू आपके होते हैं। किसमें? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, अब अगर हम ध्यान दें, ये आपकी दूसरी पहली तो टाइटल बार, दूसरी मेनू बार, तीसरी यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड टूल बार होती है और इसके बाद में फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। तो देखो, जैसा कि राइटर में था वैसे ही यहाँ पर भी स्टैंडर्ड टूल बार पर बहुत सारे आइकन होते हैं। जैसे न्यू का है, ओपन का है, सेव करने का है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने का है, प्रिंट का है, प्रीव्यू का है, कट का है, कॉपी है, पेस्ट है, क्लोन फॉर्मेटिंग है। वही सारे लगभग ऑप्शन यहाँ पे भी दिए जाते हैं। टेबल इस रोज़ हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, है ना। यहाँ से देखो, रोज़ हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो रोज एंड कॉलम यहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हैं। पिक्चर है, कोई चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। पाइवट टेबल में हम जा सकते हैं, है ना। स्पेशल कैरेक्टर है और हाइपर लिंक हम ऐड कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इतने सारे कमेंट यहाँ, इतने सारे कमांड यहाँ पर दिए गए हैं। उन सब के आइकन्स हमें यहाँ मिल जाते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। इसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टूल बार, जहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। हम कलर बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, कलर कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। एक एक करके अभी हम बात करेंगे। पहले ओवरव्यू आपको थोड़ा दे दें। तो देखो, यहाँ पे एक सवाल ये और बनेगा एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फंट नेम होता है। तो फंट नेम आपके सामने है, अभी मैंने चेंज नहीं किया है। लिबरेशन सेंस लगा होता है, याद रखना है, लिबरेशन सेंस होता है। पूछेंगे कि कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट फंट साइज होता है, तो आपके सामने है 10 नंबर का फंट साइज होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप आते हैं। तो बाकी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो होता है ये वाली चीज़ क्या होती है, तो ये होता है आपका नेम बॉक्स। आपके सेल का नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे अभी देखो, यहाँ पे क्लिक है तो B3 लिख के आ रहा है। हम यहाँ क्लिक कर देंगे, ऊपर का D देखेगा और इधर का 2 देखेगा तो D2 लिख के आ गया। हम यहाँ क्लिक कर देंगे,
F और इधर क्या है 4 है, यानी ये वाला सेल F4 है, वो लिख के आ गया। हम यहाँ पे टाइप ही कर सकते हैं, जैसे मुझे C5 पे जाना है, एंटर मार दिया तो C5 पे हम चले गए। ओके, तो ये नेम बॉक्स हो गया ये वाला। ये क्या होता है यहाँ पे, ये हमारा होता है इनपुट लाइन, जिसे हम फार्मूला बार के नाम से जानते हैं। हम कोई भी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे हमने सम लिखा है 5, 2 लिखा है यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर 7 आंसर कैसे आया, उसका फार्मूला ये है। तो फार्मूला बार में हमेशा हमें क्या दिखेगा, फार्मूला दिखेगा, जो भी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। यहाँ पे फार्मूला को हम ऐसे एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देखो ग्रीन का एक बटन है ना, एक्सेप्ट का होता है ये, एक्सेप्ट, यानी हम एंटर कर देंगे तो भी ठीक रहेगा और एक्सेप्ट कर देंगे तो भी ठीक रहेगा, दोनों का काम सेम होता है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि ना ये वाला निशान का काम क्या होता है, तो ये एंटर बटन के समान काम करता है। जैसे आपका एंटर बटन होता है ना, एंटर मारोगे तो ओके हो जाएगा, वैसे ही ये काम करता है। अब इसमें भी साइड बार आपको मिलती है, तो आप साइड में देखोगे कैल्क में साइड बार होती है। इसमें कितने ऑप्शन होते हैं वो समझ लो। तो साइड बार के अंदर अगर आप जाओगे, ठीक है, देखो भाई यहाँ पे देखो, ये आपका एक हो गया ऑप्शन पहला, फिर दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये वाला हो गया और पांचवा ये वाला हो गया। यानी साइड बार में 5 ऑप्शन रहते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसे भी सवाल आप आजकल पूछ रहे हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। उसके बाद में ये आपका वर्कशीट पूरा होता है। इस वर्कशीट पे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, इनको सेल कहते हैं, है ना। और ये ABCD करके कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 करके आपके रोज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, तो अगर आप सबसे बॉटम पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और देखो सबसे लास्ट में हम XFD पे आ गए, तो XFD हमारा 16,384 का कॉलम है, यानी इस कॉलम का नाम है 16,384, है ना। पहले कितना था, पहले 1024 था, अब आ गया है 16,384 अपडेट होने के बाद में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे बॉटम में चलें तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस कर लो, सबसे बॉटम में आ जाओगे। देखो सबसे बॉटम में आ गए और यहाँ पर जो है आपका 10,48,576 होते हैं। यहाँ पे देखो आपका है ना 10,48,575 यहाँ दिया गया है, तो 10,48,576 होते हैं वैसे। चलो अभी एक पता नहीं यहाँ से कहाँ से गायब हुआ है, हो सकता है मैंने अभी चेक नहीं किया इसको। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है 10,48,576 ही यहाँ पे आ रहा है। हम एक बार फिर से न्यू पे चले जाएंगे और प्रेजेंटेशन को नया हम जो है एक लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेंगे और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में सबसे आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। हाँ देखो 10,48,576 आ गया, वो पता नहीं ये कहाँ से हाइड हो गया था। तो 10,48,576 क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं आपकी। तो इतना आप समझ गए। ठीक है, फिर से टॉप पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे नीचे तो ये सीट 1 होता है। क्या होगा, सीट 1। तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 मिलता है। हम चाहें तो इस प्लस बटन पे क्लिक करके सीट 2 भी ऐड कर सकते हैं, तो सीट नंबर 2 ऐड हो गया। अब जितना काम यहाँ कर सकते हैं उतना ही काम इस वाली सीट में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी सीट 3 ऐड कर सकते हैं, तो 1 2 3 ऐसे कितनी कर सकते हो, 10,000 सीट हम ऐसी ऐड कर सकते हैं। 10,000 सीट हम ऐसी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, क्या सीट का हम स्थान चेंज कर सकते हैं, तो हाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो सीट 3 पहले आ गई, सीट 1 बाद में आ गई। इसको भी लास्ट में लेकर छोड़ सकते हो। क्या इसका नाम चेंज कर सकते हो, यस कर सकते हो। राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, डुप्लीकेट भी कर सकते हो, मूव कॉपी भी कर सकते हो। बहुत सारे हम यहाँ पे कार्य कर सकते हैं और सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। पासवर्ड भी आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे पासवर्ड दोगे कन्फर्म करोगे उस सीट पर फिर कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं मेनू वाइज आपको समझाना। तो फाइल मेनू पे चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे न्यू की कमांड आती है और वही सब है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस। तो समझना ये है कि यहाँ से टेम्पलेट भी डाल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन होती है इसकी शॉर्टकट की। यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल ओ होती है ओपन करने के लिए। रिमोटली ओपन कर सकते हैं, रिसेंट डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये थोड़ी सी और फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे राइटर वाला क्लास देखे होंगे उनको ये सब समझ आ रहा होगा कि सर ने ये पहले भी पढ़ाया है ना। तो आप लोग अगर कैल्क पहली बार देख रहे हैं तो राइटर इससे पहले की क्लास को देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस क्लास को भी देखिएगा। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। विजार्ड हम जैसे लेटर, फैक्स, एजेंडा ये बना सकते हैं। टेम्पलेट भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो सेम ऑप्शन वही है। सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस से। सेव एज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस से। सेव रिमोटली हम सेव कर सकते हैं, एक कॉपी हम यहाँ से अलग सेव कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ सेव कर सकते हैं, सेव ऑल कर सकते हैं। एक्सपोर्ट
और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ जैसे क्लिक करोगे तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसका पीडीएफ आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, तो सीधे पीडीएफ में हमारा एक्सपोर्ट कर देगा। और यहाँ से भी हम एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ कर सकते थे, जो हमारा स्टैंडर्ड टूलबार होता है वहाँ पे भी इसका ऑप्शन हमें मिल जाता है। सेंड कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू हमारा जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+O, प्रिंट कर सकते हैं और एग्जिट हो जाएंगे। तो लगभग ये सारे ऑप्शन सेम है। एडिट में वही हम यहाँ से सीट को मूव करा सकते हैं, तो अंडू कर सकते हैं, ठीक है। और यानी जो भी हमने काम किया है उसको हम अंडू कर देंगे, यहाँ से रेडो कर देंगे, यहाँ से हम उसको रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं वापस से। कट कॉपी पेस्ट के भी ऑप्शन हमें एडिट मेनू में मिलते हैं। तो नज़र ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा कि कौन से मेनू में कौन सी कमांड होती है। पेस्ट स्पेशल में अगर हम जाते हैं तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+Shift+B होती है। पेस्ट केवल टेक्स्ट ही पेस्ट करना है, फार्मूला नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। केवल नंबर ही पेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। केवल फार्मूला ही करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अलग अलग हमें पेस्ट के यहाँ पे कमांड मिल जाएंगे। सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift और स्पेस, यानी स्पेस बार हमें दबाना होता है। तो लिब्रियोफिस कैल्क में सेलेक्ट ऑल की Ctrl+Shift+ बार होती है। केवल सेलेक्ट करना है हमें तो हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल सीट कर सकते हैं, है ना, सभी सीट हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। या फिर सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट, तो अगली सीट तक हम सेलेक्ट कर देंगे Ctrl+Shift और पेज डाउन से। सेलेक्ट टू प्रीवियस सीट Ctrl+Shift पेज डाउन हम पेज अप कर देंगे। रो करना है तो स्पेस बार दबाना पड़ेगा, मतलब केवल हम रो को सेलेक्ट करना चाहें तो शिफ्ट स्पेस बार, केवल कॉलम को करना चाहें तो Ctrl+ बार, ठीक है। और सेलेक्ट डेटा एरिया तो कंट्रोल के साथ में स्टार का सिंबल हमें यूज़ करना पड़ेगा। फाइंड के लिए Ctrl+F, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+S होता है। ट्रैक चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद में हम सेल को एडिट कर सकते हैं F2 से। जैसे हम कहीं सेल में हैं और हम F2 दबाएंगे तो क्या होगा, वो सेल हमारी एडिट मोड में आ जाएगी। हम वहाँ पे कुछ लिख सकते हैं या कुछ भी हम बदलाव कर सकते हैं, तो F2 से हम एडिट मोड में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं व्यू मेनू पे, जिसमें नॉर्मल व्यू है, पेज ब्रेक है, यूजर इंटरफेस को हम बदल सकते हैं, है ना। टूल बार पे जाके हम टूल बार को हाइड या शो कर सकते हैं। फार्मूला बार को यहाँ से हटाया भी जा सकता है, तो अगर आप अनचेक कर देंगे तो आप देखा फार्मूला बार यहाँ से हट गया है। तो व्यू मेनू पे जाके फिर से टिक करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से स्टेटस बार को भी हाइड कर सकते हैं और यहाँ से हम व्यू हेडर को भी हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ यानी व्यू मेनू में मोस्टली क्या होगा, चीज़ों को हाइड या शो कराया जाएगा। वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए Ctrl+F8 दबाते हैं, हम किसी भी वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हमें फार्मूला बार शो करनी है तो Ctrl+ हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका स्प्लिट विंडो, हम विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीज रोज एंड कॉलम। तो कहाँ मिलेगा, व्यू मेनू में पूछा गया है एग्जाम में। नहीं, रोज एंड कॉलम को अगर हमें फ्रीज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब सारे रोज एंड कॉलम हमारे फ्रीज हो गए। देखो ऊपर वाले ना, ये वाला एरिया हमारा भाग नहीं रहा है, ऐसे करके हम कर रहे हैं ना, तो ये तो 10 के बाद देखो 98 आ गया है। लेकिन यहाँ पर तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा SR नंबर, अब कुछ भी डेटा एंटर कर रहे हैं तो ये हमारा अब गायब नहीं होगा, हमको ये दिखता रहेगा ऊपर कि क्या लिखा गया है। तो हम ये सारा काम फ्रीज पेन में जाके कर सकते हैं। ये हमारा फ्रीज पेन था, मैंने इसको हटा दिया, हट गया है, ठीक है। ओके, तो ये याद रखोगे, फ्रीज रोज एंड कॉलम कहाँ मिलेगा, व्यू मेनू में। फ्रीज केवल सेल करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम करना है, फर्स्ट रो करना है। साइड बार को हाइड करना है तो आप Ctrl+F5 दबा सकते हैं। साइड बार राइट साइड में होती है ना। नेविगेटर के लिए यहाँ पे F5 होता है, तो राइटर में और इसमें तो सेम रहता है, बट इम्प्रेस में चेंज हो जाएगा, वहाँ पे Ctrl+Shift+F5 हो जाएगा। और यहाँ पर हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं, Ctrl+Shift+J से जूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई व्यू मेनू में। इंसर्ट में हम इमेज डाल पाएंगे, चार्ट को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पाइवट टेबल भी होता है आपके लिए, पूछता है कि पाइवट टेबल का यूज कहाँ से कर सकते हैं, तो इंसर्ट मेनू से। मीडिया में जाएंगे तो गैलरी स्कैन वही ऑप्शन मिलेंगे। ओली ऑब्जेक्ट में हम QR कोड बना सकते हैं। शेप यहाँ से कोई ऐड कर सकते हैं। फंक्शन के लिए Ctrl+F2 दबा सकते हैं। तो फंक्शन विजार्ड है ये आपका, Ctrl+F2 प्रेस करोगे बहुत सारे फंक्शन की लिस्ट आ जाएगी, आप किसी का भी यूज यहाँ से कर सकते हो, है ना। ये तो हमने उसमें भी पढ़ा रखा है आपको क्लास में। तो इसके बाद में नेम, रेंज और एक्सप्रेशन पे जा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कोई लेना है, कमेंट ऐड करना है तो Ctrl+Alt+C दबा सकते हैं। हाइपर लिंक है, फॉन्ट वर्क में थोड़ा स्टाइलिश हम लिख सकते हैं, हाइपर लिंक में Ctrl+K हम यूज कर सकते हैं। और डेट एंड टाइम भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की सामने दी गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंसर्ट मेनू में मिलती हैं। फॉर्मेट मेनू में चलें तो हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, और सिंगल लाइन है, डबल अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, ये सारे काम कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट पूछेगा तो Ctrl+Shift+P होता है, सब स्क्रिप्ट की Ctrl+Shift+V होता है। शैडो है, आउटलाइन है, ब्रेव टेक्स्ट है, अपर केस, लोअर केस, केस
साइकिल केस के लिए शिफ्ट F3 होता है, और बाकी फिर सेंटेंस केस में करना है कैपिटल ईस्ट वर्ड करना है। जैसे मान लिया आपने छोटे अक्षरों में लिख दिया है तो सारे कैपिटल में हो जाएंगे, टॉगल केस में हो जाएंगे, सेंटेंस केस में हो जाएंगे, वो सब आप यहाँ से बदल सकते हो। उसके बाद अलाइन में जाओगे तो हम कंट्रोल L लेफ्ट के लिए, कंट्रोल E सेंटर के लिए, कंट्रोल R राइट के लिए, और जस्टिफाई की कंट्रोल J होती है। बाकी टॉप सेंटर बॉटम का भी सेंटर कर सकते हो। जैसे आपने किसी सेल में कुछ लिखा, जैसे मैंने नेम लिखा है, और अगर इसका साइज थोड़ा नीचे खींच देते हैं तो ये सबसे बॉटम पे आ गया। अब इसको टॉप पे करना है या सेंटर पे करना है, मतलब अभी देखो ना इस बॉक्स में सबसे नीचे की तरफ है ये, तो यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ अलाइन में जाएंगे, हम यहाँ टॉप पे कर देंगे, सेंटर पे कर देंगे, तो बिल्कुल अब सेंटर में आ गया है। और इसको यहाँ से भी सेंटर कर देंगे तो देखो अब ये सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ से हम वो कर सकते हैं, सारी चीज़ें अलाइन कर सकते हैं। अब नंबर फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे जनरल के लिए कंट्रोल शिफ्ट 6 होता है, नंबर फॉर्मेट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 1 हो जाएगा, है ना। परसेंट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 5 हो जाएगा, करेंसी में करना है कंट्रोल शिफ्ट 4 हो जाएगा, डेट में कंट्रोल शिफ्ट 3 हो जाएगा। तो ये भी सारे आपको याद रखना है। उसके बाद क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पूछेगा तो कंट्रोल M होता है, ये फॉर्मेट में सारा कुछ मिलेगा। सेल फॉर्मेट करने की बात की जाए तो कंट्रोल 1 होता है, इससे हम सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। ऐसे रोज हम ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रोज की हाइट के बारे में पूछा है बेसिकली, जैसे रोज की हाइट, तो यहाँ पे हम हाइट को, अभी देखो यहाँ जो मैंने सेलेक्ट किया है उसका हाइट ही बता रहा है कि कितना है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉलम भी आप देख सकते हैं कि विड्थ कितना है कॉलम का, तो अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है उस कॉलम का ये विड्थ हमें दिखाया जा रहा है। फॉर्मेट में जाएंगे, इसके बाद में हम मर्ज एंड अनवर्ज कर सकते हैं, यानी हमने अगर 2-3 सेल को ऐसे पकड़ा है आपस में तो अब इनको हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, तो ये मर्ज हो गया, यानी सेल आपस में मर्ज हमारी हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद पेज स्टाइल पे जा सकते हैं, जहाँ से पेज की सेटिंग करेंगे आप। तो यहाँ पे देखो एक सवाल पूछता है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, ओरिएंटेशन। तो देखो आपका कैल्क में भी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट का ही रहता है, ध्यान रखना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहता है, केवल इम्प्रेस में लैंडस्केप होगा, इसमें पोर्ट्रेट ही रहेगा। पोर्ट्रेट माने लंबाई में सीधा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हम प्रिंट रेंज कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कितना रेंज हमें प्रिंट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, पूछेगा एग्जाम में, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जा सकते हैं। और यहाँ से इमेज वगैरह हम क्रॉप कर सकते हैं अगर कोई डाला है हमने। बाकी अरेंज करने के लिए हम ब्रिंग टू फ्रंट या बैक वन वगैरह हम कर सकते हैं, सेंड टू बैक कर सकते हैं, ग्रुप फ्लिप, ये सब कुछ नहीं है, खास नीचे नहीं पूछेगा ज़्यादा। स्टाइल में आ जाओ तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल हमारी हम यूज किए होते हैं, बाकी हमें अगर असेंट है, सेंड टू है, सब यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। सीट में जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि सेल अगर हमें इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ प्लस इंसर्ट रोज एबव या विलो कर सकते हैं। तो कई बार पूछता है कि इंसर्ट जब हम रो करते हैं तो कौन सा ऑप्शन वहाँ पे नहीं होता है, तो रोज एबव एंड रोज बिलो का होता है, बाकी के नहीं होंगे। अब ध्यान रखना है आपके यहाँ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। कॉलम करते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर का ऑप्शन मिलता है। पेज ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें रो ब्रेक या कॉलम ब्रेक जो भी करना है आपको। सेल को डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस, और ऐड करना है तो कंट्रोल प्लस। पूरा रो अगर डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करोगे, कॉलम है तो इस पर करोगे। डिलीट पेज ब्रेक, यानी पेज ब्रेक किया है उसको आप हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा सकते हो। सीट को आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ देखो सीट इंसर्ट हो जाएगी हमारी। ओके करेंगे तो नीचे आप देखोगे यहाँ पे सीट एक और हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट सीट एट एंड, यानी सबसे लास्ट में सीट ऐड हो जाएगी। इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल, तो फाइल में अगर कोई पहले से आपने ना कोई कोई आपने स्प्रेडशीट बना रखा है, उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करके और ऐड कर दोगे, तो वो इसी वाले वर्कशीट में, इसी वाले वर्कबुक में एज ए वर्कशीट ऐड हो जाएगा। कोई आप इंटरनल लिंक ऐड कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो सीट को, तो पूरा सीट आपका डिलीट हो जाएगा। क्लियर सेल है ना, बैक स्पेस दबाओगे तो सेल हम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कुछ लिखा है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम बैक स्पेस दबा सकते हैं। तो बैक स्पेस जैसे दबाते हैं तो यहाँ पे डिलीट कंटेंट आता है, जिसमें हम ऑल डिलीट कर सकते हैं, केवल टेक्स्ट को कर सकते हैं, केवल नंबर, फार्मूला, कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बैक स्पेस से ही ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में आते हैं तो यहाँ पर हम फिर क्या देखेंगे, हाँ कमेंट हम किसी सेल में ऐड कर सकते हैं, हम सीट को रीनेम कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, मूव या कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। हम सीट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टूल्स मेनू में वही ऑप्शन हमें मिलेगा स्पेलिंग का, तो स्पेलिंग का F7 होता है, ऑटोमेटिक स्पेल का शिफ्ट F7 होता है, थिसारस का कंट्रोल F7 होता है, फिर लैंग्वेज है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन है ना, ये ऑटो रिडक्ट है, गोल्ड सीक का ऑप्शन में मिलता है, सॉल्वर डिटेक्टिव है। ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वैसे, बट केवल आपको मेनू समझाने हैं अभी यहाँ पे, है ना। और हम सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैक्रो की कमांड इसी में मिलती है, ठीक है। एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट ई होती है।
तो ये हो गया टूल्स मेनू। इसके बाद विंडो, जिसमें नया विंडो ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। और हेल्प में जाएंगे तो हम लिब्रे ऑफिस हेल्प के लिए F1 दबाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेंड टू बैक, सेंड फीडबैक का ऑप्शन मिलता है, हमें सेफ मोड का ऑप्शन मिलता है। हम डोनेट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस को, लाइसेंस फॉर्मेशन है, अपडेट के लिए हम यहाँ चेक कर सकते हैं और लिब्रे ऑफिस के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। तो ये कुछ खास जो कमांड थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। उन बच्चों को बहुत हेल्प होगी जिनके पास में कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, जो ये सब नहीं प्रैक्टिस कर सकते थे, उनके लिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों का चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी सारा कुछ करा दूँ। बाकी जिनको डिटेल में समझना है, जिनका एग्ज़ाम सितंबर में अक्टूबर में है, उन बच्चों के लिए आप सभी हमारे चैनल पर जाकर के लिब्रे ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें राइटर, कैल्क, इम्प्रेस के सारे क्लास मिल जाएंगे। विद प्रैक्टिकल समझाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उसको आप अवश्य देखिएगा। आज का हमारा मकसद केवल इतना था कि जो आपके एग्जाम के लिए खास चीज़ें हैं उन पर थोड़ा हम फोकस कर दें, ताकि आप सभी उसको कर पाओ, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो आज का क्लास क्विक रिवीजन था, जिसमें हमने ना एक अच्छा सा क्विक रिवीजन किया है। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। बाकी सब यहाँ से जैसे हमें कोई चार्ट अप्लाई करना है वो सब डाल सकते हैं। ये पूछता है चार्ट कितने टाइप के डाल सकते हो। देखो चार्ट में हमारे जो टाइप होते हैं वो कॉलम हो गया, बार हो गया, पाई हो गया, एरिया, लाइन, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम, 10 प्रकार के चार्ट हम ऐड कर सकते हैं। स्टेप हमारा चार्ट टाइप, डेटा रेंज, डेटा सीरीज एंड चार्ट एलिमेंट। तो 4 स्टेप में हम चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चार्ट हम कितने टाइप के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप के हम डाल सकते हैं, ठीक है। सबसे बॉटम में देखोगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस बार होता है, जिसमें हमें यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाती है और यहाँ पे जूम का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो मिनिमम जूम हम यहाँ पे 20% कर सकते हैं और मैक्सिमम हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्पेशली 400% कर सकते हैं, ठीक है। बाकी साइड बार पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे कमांड मिलते हैं। तो यहाँ जैसे आपका स्टाइल है, पेज का है ना, कैरेक्टर है, ये सब नंबर फॉर्मेट कौन सा लगा हुआ है वो सब चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ डिफ़ॉल्ट स्टाइल आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एसेंड में जा सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल लेना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। गैलरी में जा सकते हैं, कुछ क्लिप आर्ट हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। नेविगेटर है और यहाँ फार्मूला है। तो इसमें हमें साइड बार में भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और साइड बार को हटाना है तो हम इसके लिए कंट्रोल F5 प्रेस कर सकते हैं, हट जाएगा और F5 से वापस से लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसमें भी सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी। हमने लगभग सभी मेनू के अंदर जो इंपॉर्टेंट था वो सारे समझा दिया है। आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे और जिनका भी आज एग्ज़ाम होगा, है ना, लगभग सभी का हो ही चुका है, अभी शाम 5 बजे क्लास चल रही है आपकी। तो बाकी जिनका कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। और आप सभी अपने प्रश्न अवश्य भेजना, जो एग्जाम दे के आ रहे हैं बच्चे उनको भी प्रश्न भेजना चाहिए। और प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन प्रश्नों को हम आज की शाम 8:30 बजे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा जल्दी आपको प्रश्न भेजना है ताकि उनको हम 8:30 की क्लास में शामिल कर पाएँ। और कल सुबह मॉर्निंग में सुबह आपकी एक क्लास 6 बजे चलेगी, जो मैराथन होगी। कल सुबह 6 बजे क्लास मैराथन चलेगी और 7:30 बजे क्लास में हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक क्विक रिवीजन करा देंगे, जिसमें सारा इम्प्रेस आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।